तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी आईटीआई फॉर्म के बारे में कि आपको इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है और बाकी पूरी डिटेल्स हम आपको इस फॉर्म के बारे में देंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यह फॉर्म 3 तारीख से भरा जा रहा है, तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और फिर सत्र 2023-24 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको बता दें कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 3 जुलाई है, उसके पहले आपको इसको भर लेना है। तो अब आपको सत्र 23-24 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ से आपको देखिए ऊपर तकनीकी हेल्पलाइन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आप किसी भी तरह के अपने डाउट्स को इस नंबर पर कॉल करके क्लियर कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपको लगाना है और क्या नहीं लगाना है। सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, तो देखिए यहाँ पे भुगतान विकल्प करके एक ऑप्शन है, वहाँ आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद OTP का एक ऑप्शन दिया गया कि मोबाइल नंबर से आपका वेरिफिकेशन होगा। और फिर आप देखेंगे तो नीचे आपको फॉर्म में संशोधन का भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और ऑनलाइन आवेदन जो ब्लिंक कर रहा है वो वहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो अब आपको उस पर ब्लिंक वाले पे टच करना है और जब आप उस पर टच करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इसको नीचे स्क्रॉल करके आप ओके पे क्लिक कर देंगे और अब आपको एक इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ से आपको अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करना है, यानी आप अपना रजिस्ट्रेशन अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे आपको एप्लीकेंट नेम दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आवेदक का नाम हिंदी में, यानी एक बार आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है और एक बार आपको अपना नाम इंग्लिश में लिखना है। और यहाँ पे देखिए नीचे और एक चीज़ दिया गया है, कृपया आवेदक का नाम सही से भरें, प्लीज़ फिल एप्लीकेंट नेम करेक्टली। क्योंकि अगर देखिए आपको अपना नाम यहाँ पे एकदम बिल्कुल सही से भरना है, क्योंकि बाद में आप अपने नाम में कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको अपना नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना होगा। तो अब यहाँ से आप अपना नाम भर लेंगे, पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में, और उसके बाद आपको सेम काम वही अपने पिता के नाम के साथ भी करना है कि आपको अपने फादर का नेम जो है वो एक बार इंग्लिश में भरना है और एक बार हिंदी में। और सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ भी लिखी हुई है कि आप बाद में किसी भी तरह का करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ना अपने नाम में ना ही अपने पिता के नाम में। इसलिए आप अपने नाम को और अपने पिता के नाम को बहुत ही ध्यान से भरें, क्योंकि गलती होने पर फिर आप कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। फिर आगे जो है आपको देखिए तीसरे नंबर पर आपको मदर्स नेम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो उसमें अब आपको अपने मदर का नेम यानी माता का नाम लिखना होगा, पहले हिंदी में लिखेंगे और फिर इंग्लिश में। और इसमें भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर आपने नाम गलत भरा तो आप उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप अपना नाम भर देंगे यहाँ पे, और पहले देखिए इंग्लिश में भरेंगे और उसके बाद फिर हिंदी में। और अगर आपके पास हिंदी कीबोर्ड नहीं है फ़ोन में तो साइड में एक कीबोर्ड बना है, आप वहाँ से भर सकते हैं। फिर अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। तो पहले आप डे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मंथ आप सेलेक्ट करेंगे और फिर किस साल में आप पैदा हुए हैं उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। करने के बाद देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा, तो आप जनरल, OBC, SC, ST जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको वो भरना होगा। और फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा और फिर सेंड OTP पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना होगा। अब आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा, फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा और आपको उस OTP को एक सबसे नीचे जाके स्क्रॉल करके वहाँ पे OTP भरने के ऑप्शन में आपको उसे भर देना है। और उसको भरने के बाद अब आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना होगा, जो कि ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। अब आपको उस पर क्लिक करना है, फिर आपको एक इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा कि आप किस तरह की ITI के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिक्स। तो आपको जो भी जिस पे भी अप्लाई करना है आप उस पर क्लिक कर देंगे, जैसा कि मैंने गवर्नमेंट पे क्लिक कर दिया। और फिर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप देखिए आप स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन के स्टेप 1 पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जहाँ कहीं पे भी आपको स्टार लगा दिखाई देगा वो आपके लिए भरना कंपलसरी होगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में उस चीज़ को आपको भरना ही भरना है।
तो अब देखिए यहाँ पे आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट भरा हुआ पहले से मिलेगा, फादर नेम आप भर चुके हैं, मदर नेम भी आप भर ही चुके हैं। तो आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको देखिए ये सब कैटेगरी, इस पे स्टार नहीं लगा तो ये कंपलसरी नहीं है। फिर अब आपको अपना आधार नंबर भरना है। तो यहाँ देखिए इस पे स्टार लगा, यानी कि आधार नंबर भरना आपके लिए कंपलसरी है। अब आप अपना आधार नंबर भर लेंगे और भरने के बाद अब आप इसको नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। फिर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे अब आपको ईमेल आईडी भरना होगा। तो जब आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे अब भर लेंगे तो ईमेल आईडी को भरने के बाद आपको डोमिसाइल मूल निवास की आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद अब आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अपना तहसील सेलेक्ट करना होगा कि आप किस तहसील के हैं। फिर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा कि आप किस ब्लॉक के हैं। और फिर आपको अपना एड्रेस भरने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस भर देना है। और फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट दोबारा से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड भरने का ऑप्शन आएगा। और ये सारे डिटेल्स आपके लिए कंपलसरी हैं, आप इनमें से कोई भी डिटेल स्किप नहीं कर सकते। फिर आपको अपना परमानेंट एक फ़ोन नंबर भी भरना होगा, जो कि आपका परमानेंट फ़ोन नंबर होना चाहिए। फिर उसको भरने के बाद आप यहाँ सेम एज़ पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा वो परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग अपने आप ही फिल हो जाएगा। और फिर आपको सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आप स्टेप 2 पे पहुंच जाएंगे। और स्टेप 2 में देखिए आपको एप्लीकेंट आईडी इस तरीके से मिल जाएगा और आपको क्वालिफ़िकेशन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन आएगा। अब आप यहाँ पे अपना क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें से यहाँ 5-6 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन स्टेटस है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, जैसा कि मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ देखिए आपको एग्ज़ाम नेम, यानी कि आपको जूनियर हाई स्कूल यानी 8वीं का अपना डिटेल भरना होगा। यहाँ पे आप किस बोर्ड से पढ़े हैं वो आपको भरना है। फिर आपको अपने कॉलेज का नाम भरना कि आप किस स्कूल या कॉलेज से पढ़े हुए हैं। और उसके बाद आपको ये भरना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे अपने स्कूल का नाम भर दिया। फिर आपको अपना रोल नंबर 8th क्लास का भरना होगा कि आपका 8th क्लास में रोल नंबर क्या था। फिर आप किस साल पास हुए ये डिटेल आपको यहाँ पे देना है। और आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पे फिल करना होगा कि आप किस किस सब्जेक्ट को 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़े हुए हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे भर लेना है। और भरने के बाद आपको मैक्सिमम मार्क, यानी आपके पूरे सब्जेक्ट के मिला के मैक्सिमम मार्क कितने थे वो भरना है। और फिर आपको अगले कॉलम में ये भरना होगा कि आपको टोटल में से कितने मार्क्स मिले थे। तो यहाँ मैं अपना मैक्सिमम मार्क भर देता हूँ और जितने मुझे मिले थे उसको मैंने यहाँ भर दिया। तो यहाँ पे देखिए अब आपका परसेंटेज अपने आप ही फिलअप हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको 10th क्लास की अपनी डिटेल देनी होगी। तो यहाँ आप किस बोर्ड से पढ़े हैं पहले आपको वो सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ से CBSE बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद फिर आपको अपने स्कूल या कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद जब आप स्कूल या कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको अपना रोल नंबर 10th का देना होगा। और उसके बाद आप 10th को किस साल में पास आउट हुए हैं, 10th किस साल पास किए हैं आप, वो भरना होगा आपको। और भरने के बाद आपको फिर से अपने 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल्स यहाँ देने होंगे कि आपने किस किस सब्जेक्ट्स को 10th में पढ़ा हुआ है। और फिर उसके बाद अब आपको डिटेल्स देने के बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आपके 10th क्लास के, तो वो आपको भरना होगा। और उसके बाद 10th क्लास के मैक्सिमम मार्क्स भरने के बाद आपने कितने मार्क्स स्कोर किए 10th क्लास में वो आपको भरना होगा। और फिर यहाँ पे आपको अपना CGPA और भर देना होगा। और उसके बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। और जब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपको देखिए यहाँ फ़ोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन होगा। तो देखिए ध्यान से, आपका फ़ोटोग्राफ 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अब आपको अपना फ़ोटो 50 KB से कम का यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है।
और उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है, जो कि 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी दोनों ही डॉक्यूमेंट आपके 50 KB से नीचे होने चाहिए। अब आपको अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। फिर अब आप स्टेप 3 पे पहुंच जाएंगे। तो फिर आपको यहां से देखिए आवेदित कोर्स ग्रुप चयन करें। अब आपको अपना ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ आप ग्रुप ए और बी में से कोई भी ग्रुप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प पे आप गृह प्रदेश पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे स्टेट्स के जो ट्रेड हैं वो आपको दिखाई दे देंगे। तो यहाँ से आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट से आप अपना ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको किस ट्रेड से अप्लाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फिर आपको राइट साइड में यहाँ गृह प्रवेश पे जब आप क्लिक कर देंगे प्रदेश पे तो यहाँ पे आपको सारे स्टेट्स के दिखाई देंगे। तो यहाँ अब आपको चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर आप राइट साइड वाले बॉक्स में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको GITI महाराजगंज करके एक ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसके नीचे आपको जो कंप्यूटर करके ऑपरेटर वाला लिखा गया है उस पर भी आपको एक बार क्लिक करना होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग वाले पे। फिर आपको वो चीज़ सेम चीज़ नीचे लिखा हुआ अब दिखाई देगा। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए वो चीज़ अब यहाँ पे नीचे आपको विजिबल हो रहा होगा। तो अब आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग वाले पे एक बार टिक कर देना है और टिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और फिर ओके पर क्लिक करना है। अब आपको देखिए क्या करना है, आपको इसको स्क्रॉल करना। अब देखिए यहाँ पे आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। आपका फॉर्म यहाँ प्रीव्यू हो रहा है, मतलब आपका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ शो हो जाएगा। और फिर अब आप यहाँ नीचे आएंगे और मैं सहमत हूँ पे क्लिक कर देंगे। फिर आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा कि आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं। तो यहाँ अगर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया फिर प्रोसीड टू पेमेंट कर दिया तो यहाँ से देखिए अब आपको अगर आपका ऑर्डर नंबर यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा और आपको अमाउंट 250 रुपये पे करने हैं। फिर आपको देखिए डेबिट कार्ड से पे करना है तो यहाँ पे आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ईयर, CVV और नेम ऑफ द कार्ड होल्डर लिख करके यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देना होगा। और अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप UPI से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। और फिर पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। और अगर आप अपना ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो नीचे देखिए लिखा गया है यू कैन चेक द ट्रांजैक्शन स्टेटस यूजिंग द फॉलोइंग लिंक और क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया है। वहाँ से आप अपना पेमेंट जो है पेमेंट स्टेटस जो है आप चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से अब आपका पूरा फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो चुका है। और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर कमेंट में आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।